दोस्तों, आज मैं ना श्री कृष्ण के गुणों के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण का पहला गुण है विनम्रता और माफी, मतलब माफ करना, किसी की गलती को माफ करना। जब दोस्तों कौरव पांडवों का युद्ध खत्म हो गया तो उस समय श्री कृष्ण को काम सौंपा गया कि आप कौन सा काम करेंगे। तो श्री कृष्ण ने बोला कि मैं ना लोगों के जूठे बर्तन उठाने का काम करूंगा। तो इससे अपन मान सकते हैं कि श्री कृष्ण में विनम्रता का कितना बड़ा गुण था। दूसरा एक इसी में एक मतलब इससे आता है, जब पांडव राजसूय यज्ञ करा रहे थे इंद्रप्रस्थ में, तो श्री कृष्ण के बुआ का बेटा था, तो उसने श्री कृष्ण को ना 100 गालियां दी। तो 100 गाली उन्होंने उस समय माफ की, वो भी मतलब भरी सभा में। तो उसके बाद भी उन्होंने 100 गाली श्री कृष्ण ने माफ की, और वो 101 की गाली बोला तो उस श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दी। तो इससे अपन मान सकते हैं कि श्री कृष्ण में ना माफ करने का कितना बड़ा गुण था। ये कि ना महाभारत की लड़ाई जब शुरू हुई तो श्री कृष्ण ने पांडवों से बोला कि मैं आपकी लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा, मैं केवल वहाँ पर मार्गदर्शक का काम करता रहूंगा। इससे अपन ये सीख मिलती है कि अगर अपन के यहाँ पर भी कोई दुख आए, कुछ भी आए या कुछ भी हो, तो भगवान कभी भी अपन की लड़ाई नहीं लड़ता है। वो काम तो अपन को ही करना पड़ता है। भगवान केवल मार्गदर्शक बन सकते हैं, लेकिन जो उसमें जो काम करना है वो अपन को ही करना पड़ता है, अपन को ही जूझना पड़ता है। इससे ये सीख मिलती है कि खुद की लड़ाई खुद लड़ो, दूसरे आपकी कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। श्री कृष्ण में ना एक मतलब ब्रह्मचर्य का बहुत ही बड़ा गुण था, वो आजकल के लोगों को पता नहीं है। वो केवल श्री कृष्ण को रास रचाए वाले और 16,000 रानियां ऐसा बताते हैं, लेकिन ये बातें झूठ है। श्री कृष्ण की केवल एक रानी थी, रुक्मणी, और उनमें ना ब्रह्मचर्य का बहुत ही श्री कृष्ण में ब्रह्मचर्य का बहुत ही बल तेज था। इसी के बल पर उन्होंने ना महाभारत में युद्ध भूमि में है ना श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया, इसी ब्रह्मचर्य की ताकत की वजह से। दूसरा क्या, जब है ना श्री कृष्ण की शादी हुई तो रुक्मणी से श्री कृष्ण ने पूछा कि आप मुझसे क्या चाहते हो। तो रुक्मणी ने बोला कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो ऐसा बोलने पर श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र तो मिल जाएगा तुझे, लेकिन इसके लिए ना 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य की साधना करनी पड़ेगी। तो दोनों ने ना 12 साल तक ब्रह्मचर्य की साधना की, शादी होने के बाद भी, और उसके बाद है ना पुत्र उत्पत्ति हुई रुक्मणी से। तो वो ना सेम टू सेम श्री कृष्ण जैसा ही था। इसी वजह से है ना श्री कृष्ण के वो दिखने में वो बिल्कुल सेम टू सेम श्री कृष्ण जैसा ही था। तो इसलिए ना श्री कृष्ण अपने माथे पे मोर पंख रखते थे। ये रुक्मणी ने ये मतलब बताया था मोर पंख रखने के लिए। इससे क्या कृष्ण और वो उनका पुत्र अलग अलग दिखता था। जय भारत, जय आर्य।